हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, लेकिन एपिक्टेटस कहता है तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को जरूर कर सकते हो। यही असली ताकत है। पावर ये नहीं कि तुम दूसरों को झुका दो, पावर ये है कि तुम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने गुस्से को झुका दो। अब जरा रुक कर सोचो, कितनी बार तुम्हें किसी ने कुछ कहा और तुम फट से भड़क गए? कितनी बार किसी की बात ने तुम्हारा दिन खराब कर दिया? एपिक्टेटस कहता है तुम्हारे साथ क्या होता है वो तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। यही है सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर राज करने की कला। अब मान लो तुम्हें किसी ने गाली दी, तुम्हारा अपमान किया। एपिक्टेटस कहता है अगर कोई तुम्हें बेइज्जत करता है तो याद रखो वो तुम्हारे बारे में नहीं, अपनी सोच के बारे में बता रहा है। मतलब वो इंसान जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है वो असल में अपने भीतर के गुस्से, जलन और डर को प्रकट कर रहा है। अगर तुम शांत रहो तो तुम्हारी आत्मा उससे कहीं ऊंची है, क्योंकि जो इंसान अपने आप पर कंट्रोल रखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। एपिक्टेटस ने कहा था जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसके पीछे भागना पागलपन है। अब सोचो हम रोज किन चीजों के पीछे भागते हैं? लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, सब हमारे हिसाब से चले, लेकिन ये सब हमारे बस में नहीं। तुम अगर सच में आजाद होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी उम्मीदों से आजाद हो जाओ, क्योंकि उम्मीदें ही तुम्हारे दर्द की जड़ है। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतना ज्यादा दुखी रहोगे। एपिक्टेटस कहता है जब तुम यह मान लो कि तुम्हारे पास जो है वही काफी है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और यहीं से असली शांति शुरू होती है। पर रुको, यहां एक खतरा है। कई लोग ये सुनकर सोच लेते हैं कि ठीक है तो अब मुझे कुछ चाहना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एपिक्टेटस ये नहीं कहता कि ख्वाहिश मत रखो, वो कहता है ख्वाहिश रखो लेकिन उसे अपने कंट्रोल में रखो। मतलब तुम मेहनत करो, कोशिश करो, लेकिन अगर नतीजा तुम्हारे मुताबिक नहीं निकला तो टूटो मत, सीखो, क्योंकि असली हार तब होती है जब तुम अपने मन को हारने देते हो। एपिक्टेटस का पूरा दर्शन यही कहता है कि तुम्हारे भीतर एक भगवान है, एक ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है, लेकिन वो तभी जागेगी जब तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे। जो लोग बार बार ये कहते हैं अगर मेरे पास पैसा होता, अगर लोग मुझे समझते, अगर वक्त अच्छा होता, एपिक्टेटस कहता है अगर मगर करने वाले कभी कुछ नहीं बदलते। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगी, लेकिन तुम अपने हिसाब से बदल सकते हो, और वही बदलाव असली क्रांति है। अब जरा अपने भीतर झांको, कितनी बार तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दुखी किया है? कितनी बार तुमने किसी की नजर में अच्छा दिखने के लिए अपनी सच्चाई को दबाया है? एपिक्टेटस कहता है अगर तुम अपने आप को किसी की राय के हिसाब से जीने दोगे तो तुम गुलाम हो। सच्ची सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर भरोसा तभी आती है जब तुम ये समझो कि तुम्हारी कीमत किसी के वैलिडेशन से नहीं तय होती। एपिक्टेटस का जीवन खुद एक मिसाल है। वो एक गुलाम था, उसके पास कुछ नहीं था, ना आजादी, ना पैसा, ना ताकत, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं खोई, अपनी सोच पर कंट्रोल। वो कहता था मेरे शरीर को बांध सकते हो लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। यही सोच उसे सबसे ताकतवर बना गई। यानी तुम गरीब हो या अमीर, हालात कैसे भी हो, अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ठीक है लेकिन ऐसा मन बनाना आसान नहीं है, तो हां, एपिक्टेटस भी ये मानता है कि सेल्फ कंट्रोल एक ट्रेनिंग है। हर दिन, हर पल तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा। किसी की बेवकूफी पर शांत रहना, गुस्से में कुछ गलत न कहना, और जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ देना। ये कठिन है, लेकिन यही तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिसे दुनिया अटूट कहेगी। और अगर तुम सच में ऐसे बनना चाहते हो तो अब सुनो, एपिक्टेटस कहता है हर सुबह उठो और अपने आप से कहो आज मुझसे कुछ लोग बुरा बर्ताव करेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ धोखा देंगे, लेकिन मैं इन सबसे ऊपर हूं क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। यानी दिन शुरू करने से पहले ही खुद को तैयार करो जैसे एक योद्धा मैदान में उतरता है। अब अगर तुम ये सब सुनकर सोच रहे हो कि भाई ये सब सुनने में तो बढ़िया है लेकिन असल में करना मुश्किल है, तो याद रखो आसान चीजें सब करते हैं, मुश्किल काम वही करते हैं जो इतिहास में नाम छोड़ते हैं। अगर तुम सच में अपने दिमाग पर राज्य करना सीख गए तो किसी की भी बकवास, किसी का भी धोखा, किसी भी नुकसान से तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने मालिक खुद बन चुके हो।
और अगर तुम वाकई अपने अंदर वो आग जलाना चाहते हो जो तुम्हें अनशेकेबल बना दे, तो इस चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें वो चीजें सिखाते हैं जो तुम्हारे स्कूल ने कभी नहीं सिखाई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब आता है, तो शायद तुम्हें खुद को फिर से सीखने की जरूरत है, क्योंकि असली कमजोरी ये सोचना है कि मैं परफेक्ट हूं। अब बताओ, क्या तुम अपने दिमाग पर राज करने के लिए तैयार हो? क्योंकि याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। जिंदगी में असली आजादी तब शुरू होती है जब तुम्हें किसी के बोलने, किसी की सोच या किसी के बर्ताव से फर्क पड़ना बंद हो जाए। एपिक्टेटस यही सिखाता है कि तुम चाहे इस दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो या सबसे अमीर राजा, अगर तुम्हारा मन किसी और के इशारों पर नाच रहा है तो तुम गुलाम हो। लेकिन अगर तुमने अपने मन को अपने वश में कर लिया तो तुम खुद भगवान के बराबर आजाद हो। यही है द एंचेरिडियन की आत्मा। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो चीजों को वैसा ही देखो जैसे वो हैं, न कि जैसा तुम चाहते हो। सुनने में ये लाइन बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसी में पूरी जिंदगी का सार छिपा है। क्योंकि हमारा दुख तब शुरू होता है जब हम जिंदगी से वो मांगते हैं जो वो देने के लिए बनी ही नहीं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें समझें, कि हमारे साथ हमेशा इंसाफ हो, कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले। लेकिन दुनिया इस तरह नहीं चलती। और एपिक्टेटस कहता है, जैसे तुम दुनिया के लिए अपने नियम बनाते हो, वैसे ही दुनिया के भी अपने नियम हैं। और जो इंसान इन नियमों को समझ लेता है वो कभी टूटा नहीं रहता। अब मान लो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, किसी ने धोखा दिया, किसी ने काम बिगाड़ दिया, किसी ने झूठ बोला। तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, दुख, निराशा। लेकिन एपिक्टेटस कहता है, रुको, पहले ये सोचो कि क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में था। अगर नहीं था तो फिर अपने मन को जलाकर तुम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्योंकि असली नुकसान वो नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ, असली नुकसान वो है जो तुम अपने भीतर होने देते हो। एपिक्टेटस का पूरा दर्शन हमें एक चीज सिखाता है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, इग्नोर द अनकंट्रोलेबल। वो कहता है कि दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं, एक जो तुम्हारे बस में है और एक जो नहीं। तुम्हारे बस में क्या है? तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा व्यवहार। और जो तुम्हारे बस में नहीं, मौसम, लोगों की राय, किस्मत, मौत और वक्त। अगर तुमने इन दोनों के बीच फर्क करना सीख लिया तो तुम्हारी लाइफ में शांति अपने आप आ जाएगी। एपिक्टेटस कहता है कि हमें हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, अगर आज मेरा सब कुछ चला गया तो क्या मैं फिर भी शांत रह पाऊंगा? क्योंकि जो इंसान चीजों से जुड़ जाता है वो उनके बिना अधूरा महसूस करता है, और जो खुद से जुड़ा होता है उसके पास सब कुछ चला जाए तो भी वो अपने भीतर पूरा रहता है। तुम सोचो, कितनी बार हम किसी चीज के जाने से टूट जाते हैं, चाहे वो इंसान हो, पैसा, रिश्ता या मौका। लेकिन एपिक्टेटस कहता है, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। इस सोच से इंसान अंदर से पत्थर नहीं बल्कि आग बन जाता है। अब एक और बात जो वो सिखाता है, रिस्पेक्ट रियलिटी, मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। अगर बारिश हो रही है तो ये मत सोचो कि क्यों हो रही है, ये सोचो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। क्योंकि सवाल क्यों हमेशा तुम्हें रुलाएगा, लेकिन सवाल अब क्या तुम्हें आगे बढ़ाएगा। एपिक्टेटस कहता है, जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि दुनिया गलत है, तब तक तुम खुद गलत दिशा में रहोगे। यानी दुनिया को नहीं, अपने देखने के नजरिए को बदलो। एपिक्टेटस का जीवन खुद इस बात का सबूत था कि परिस्थितियां इंसान को नहीं तोड़ती, इंसान का नजरिया उसे तोड़ता है। वो गुलाम था, पीटा जाता था, बेइज्जत किया जाता था, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपने भीतर की आजादी। वो कहता था, कोई इंसान मुझे दुखी नहीं कर सकता जब तक मैं खुद उस बात को दुख समझना न चुनूं। सोचो, कितनी बार हम दूसरों के शब्दों, उनकी राय या उनके बर्ताव से खुद को दुखी कर लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वो सिर्फ एक आवाज है, उसे दुख बनाना हमारे हाथ में है। एपिक्टेटस का मानना था कि जिंदगी एक रोल प्ले है। हर इंसान को भगवान ने एक रोल दिया है। किसी को अमीर बनना है, किसी को गरीब, किसी को राजा, किसी को भिखारी, किसी को बीमार। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा रोल क्या है, असली सवाल यह है कि तुम अपना रोल कैसे निभाते हो। अगर तुम राजा होकर घमंडी हो गए
तो तुम अपने किरदार में फेल हो गए। अगर तुम गरीब होकर भी शांत और ईमानदार हो तो तुम अपने किरदार में जीत गए। यही एपिक्टेटस की सोच है। बी अ गुड एक्टर इन द प्ले ऑफ लाइफ। वो कहता है अगर तुम अपने किरदार को खुद नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए किरदार तय कर देगी। और यही हम सबके साथ होता है। समाज हमें बताता है कि हमें क्या बनना है, कैसे सोचना है, क्या करना है। लेकिन एपिक्टेटस कहता है तुम्हें यह दुनिया कुछ नहीं सिखा सकती अगर तुम खुद को नहीं सुनते, क्योंकि असली शिक्षक तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी आत्मा। और जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू कर दोगे तब तुम्हें दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा सोचो, तुम्हारे साथ कोई बहुत बुरा हुआ हो, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया। एपिक्टेटस कहता है तुम उसे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि माफ करना उसके लिए नहीं, अपने लिए होता है। अगर तुम गुस्सा, बदला और नफरत अपने दिल में रखते हो तो वो जहर सबसे पहले तुम्हें जलाता है। एपिक्टेटस का कहना है अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो उसे माफ कर दो, क्योंकि वो इंसान अपनी अज्ञानता में है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में चीजें तोड़ देता है, वैसे ही अज्ञान इंसान रिश्ते तोड़ देता है। और अगर तुम ये समझ गए तो कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से हरा नहीं सकता। एपिक्टेटस के मुताबिक हमें अपनी सोच को वैसा बनाना चाहिए जैसे एक सैनिक अपनी तलवार को बनाता है, रोज पॉलिश करना, रोज तेज करना। वो कहता है हर दिन खुद को याद दिलाओ कि ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये दुनिया बस है। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ गलत कर रही है तब तुम खुद को पीड़ित बना लेते हो। लेकिन जब तुम ये मानते हो कि दुनिया कुछ नहीं, मैं अपनी सोच से सब तय करता हूं, तब तुम विजेता बन जाते हो। एपिक्टेटस एक और गहरी बात कहता है अगर तुमने किसी चीज की चाह रखी तो याद रखो कि उसके साथ उसकी तकलीफ भी आती है। मतलब अगर तुम शोहरत चाहते हो तो तुम्हें आलोचना भी झेलनी होगी। अगर तुम प्यार चाहते हो तो दिल टूटने का डर भी आएगा। अगर तुम सफलता चाहते हो तो असफलता को भी गले लगाना होगा। और जो इंसान ये समझ जाता है वो जीवन से शिकायत करना छोड़ देता है। एपिक्टेटस कहता है कि इंसान तब दुखी होता है जब वो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच फंस जाता है। रियलिटी कहती है कि सब कुछ बदलता है, एक्सपेक्टेशन कहती है कि सब कुछ वैसा ही रहे। रियलिटी कहती है कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे, एक्सपेक्टेशन कहती है कि वो हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। रियलिटी कहती है कि सफलता मेहनत से आती है, एक्सपेक्टेशन कहती है कि शॉर्टकट ढूंढ लो। और जब ये दोनों टकराती हैं तो जन्म लेता है दुख। एपिक्टेटस सिखाता है कि एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, रियलिटी को अपनाओ और जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे परफेक्ट बनाओ। अब सोचो, अगर तुम इस फिलॉसफी को हर दिन लागू करो तो क्या होगा? कोई तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, तुम मुस्कुरा दोगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, तुम सीख लोगे। कोई तुम्हारी बुराई करेगा, तुम शांत रहोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि वो सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एपिक्टेटस कहता है जो इंसान बाहरी चीजों को अपनी खुशी का कारण बनाता है वो कभी खुश नहीं रहेगा। तो अब सवाल है, क्या तुम अपने ऊपर इतना कंट्रोल रख पाओगे कि कोई तुम्हारी शांति चुरा न सके? अगर हाँ, तो तुम वो इंसान बन चुके हो जिसे एपिक्टेटस द फ्री मैन कहता है। और अगर नहीं, तो तुम्हें अब भी उस रास्ते पर चलना बाकी है, सेल्फ मास्टरी का रास्ता। और अगर तुम सच में ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो किसी भी हाल में टूटे नहीं, तो अब वक्त है कि अपने अंदर के गुलाम को आजाद करो, क्योंकि दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दो, खुद को बदलो। और जब तुम अपने ऊपर राज करना सीख जाओगे तब तुम पाओगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे आदेश मानने लगी है, क्योंकि एपिक्टेटस की नजर में द ग्रेटेस्ट पावर इज सेल्फ कंट्रोल। और जो खुद पर जीत गया वो सब पर जीत गया। हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से एक बात कहो, आज कुछ ऐसा जरूर होगा जो मेरी उम्मीदों के खिलाफ जाएगा। कोई झूठ बोलेगा, कोई धोखा देगा, कोई मेरे काम में दखल डालेगा, लेकिन फिर खुद को याद दिलाओ कि एपिक्टेटस ने क्या कहा था। तुम्हें दुख उस चीज से नहीं होता जो होती है, तुम्हें दुख उस सोच से होता है जो तुम उसके बारे में बनाते हो। यही सोच, यही नजरिया इंसान को सामान्य से असाधारण बनाता है। एपिक्टेटस का दर्शन किसी किताब के शब्द नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। वो कहता है कि इंसान की आत्मा को कोई छू नहीं सकता जब तक इंसान खुद उसे दूसरों के हाथों में नहीं दे देता। तुमसे कोई छीने नहीं सकता तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी स्वतंत्रता, जब तक तुम खुद उन्हें सौंप न दो। और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें तोड़ता है।
हम अपनी शक्ति बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो हमेशा हमारे भीतर रही है। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो याद रखो, वो बुरा बर्ताव उसकी सोच का प्रतिबिंब है, तुम्हारी कीमत का नहीं। सोचो, कितनी बार हम किसी की बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे किसी ने हमारे दिल में जहर डाल दिया हो। लेकिन एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम किसी की बात को स्वीकार नहीं करते तो वो तुम्हारे अंदर असर ही नहीं कर सकती। यानी इंसल्ट तभी इंसल्ट बनती है जब तुम उसे अपना लेते हो, वरना वो हवा में गुम हो जाती है। एपिक्टेटस हमें सिखाता है कि जिंदगी को खेल की तरह जीना चाहिए, हार जीत पर नहीं, खेलने की कला पर ध्यान दो। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज है तो उसे ऐसे रखो जैसे एक यात्री सराय में ठहरता है थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है, शरीर, पैसा, रिश्ता, शोहरत, यहां तक कि सांसें भी। एपिक्टेटस का कहना है, जिसे खोने का डर नहीं रहता वो किसी चीज का गुलाम नहीं बनता। जो इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, उसके लिए हर खोना एक सबक बन जाता है, न कि सज्जा। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम अच्छा महसूस करते हो, और जब वही इंसान तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम टूट जाते हो। एपिक्टेटस पूछता है, क्या तुम्हारी कीमत इतनी सस्ती है कि कोई दूसरे की जुबान से तय कर सके? अगर तुम दूसरों की राय से ऊपर उठ गए तो तुम सच्चे मायने में आजाद हो गए, क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो खुद को खो देता है। एपिक्टेटस कहता है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो और फिर देखो कि दुनिया तुम्हारे लिए कैसे बदलती है। एपिक्टेटस का पूरा दर्शन प्रतिक्रिया के इर्द गिर्द घूमता है। वो कहता है कि घटना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, वो उसकी बात है, लेकिन तुम शांत रहो या पलटकर चिल्लाओ, ये तुम्हारा निर्णय है। एपिक्टेटस कहता है, जो अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है वो दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि हर झगड़े, हर युद्ध, हर पीड़ा की जड़ यही है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। वो हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज का अर्थ हमारे सोचने से तय होता है। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम किसी घटना को बुरा मानते हो तो वो बुरी है, अगर तुम उसे एक अवसर मानते हो तो वो तुम्हारा शिक्षक है। मतलब वही घटना जो किसी के लिए दुख है, वही किसी के लिए ज्ञान बन सकती है। और यही फर्क इंसानों के बीच ग्रेटनेस का है। जो कंट्रोल करता है वो जीतता है। एपिक्टेटस एक और गहरी बात कहता है, तुम्हारे पास जितना कम नियंत्रण है, तुम्हें उतनी ही ज्यादा शांति चाहिए। सोचो, कितनी चीजें हैं जो तुम्हारे बस में नहीं, मौसम, दूसरों का रवैया, हालात, किस्मत, लेकिन हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, इन्हीं से शिकायत करते हैं। एपिक्टेटस कहता है, अपनी ऊर्जा वहां मत खर्च करो जहां तुम्हारा अधिकार नहीं, अपनी ताकत उस पर लगाओ जो तुम्हारे भीतर है। मतलब अपनी सोच को सुधारो, अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ, और बाकी सब खुद ब खुद सही हो जाएगा। एपिक्टेटस का जीवन खुद एक जिंदा उदाहरण है। एक गुलाम होकर भी वो राजा जैसा सोचता था। वो कहता था, मैं शरीर से गुलाम हूं लेकिन मन से नहीं। यानी इंसान का असली कारावास उसका शरीर नहीं, उसका मन होता है। अगर तुम्हारा मन स्वतंत्र है तो कोई तुम्हें कैद नहीं कर सकता, और अगर तुम्हारा मन कमजोर है तो तुम आजाद होकर भी कैदी हो। एपिक्टेटस कहता है कि जिंदगी में हर कठिनाई को एक टेस्ट की तरह देखो। भगवान तुम्हें जांच रहा है कि तुम तैयार हो या नहीं। अगर तुम पर मुसीबत आई है तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। जैसे आग लोहे को और मजबूत करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम्हें परीक्षा नहीं मिली तो समझो कि भगवान तुम्हें अभी साधारण मानता है। यानी दर्द एक संकेत है कि तुम कुछ बड़ा बनने वाले हो। वो हमें यह भी सिखाता है कि खुशी कुछ पाने में नहीं, कुछ समझने में है। मतलब जब तुम समझ जाते हो कि चीजों की असली कीमत क्या है तो तुम्हें उन्हें पाने की जल्दी नहीं रहती। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम चीजों की इच्छा को कम कर दो तो तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि जितनी कम इच्छाएं उतनी ज्यादा आजादी। और जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया के किसी भी राजा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। एपिक्टेटस के विचारों में एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा शब्द है। वो कहता है, जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। यानी जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या तो स्वीकारो या आगे बढ़ो। शिकायत, रोना या दूसरों को दोष देना ये सिर्फ कमजोरी की निशानी है।
एपिक्टेटस कहता है, मजबूत इंसान हर स्थिति में अपनी शक्ति खोज लेता है। अब मान लो कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। एपिक्टेटस कहेगा, क्या वो तुम्हारे चरित्र को बदल सकता है? नहीं, तो फिर परेशान क्यों होना, क्योंकि तुम्हारा असली रूप तुम्हारी आत्मा है और उसे कोई नहीं छू सकता। वो कहता है, अगर किसी ने तुम्हें बेइज्जत किया तो उसे धन्यवाद दो, उसने तुम्हें यह मौका दिया कि तुम अपने धैर्य को पहचान सको। यानी हर अपमान, हर बाधा, हर गलतफहमी एक अवसर है अपनी आत्मा को और शांत और मजबूत बनाने का। एपिक्टेटस हमें यह भी सिखाता है कि लक असल में तैयारी और मौके का मिलना है। वो कहता है, अगर तुम खुद को तैयार रखते हो तो जो चीजें दूसरों को संयोग लगती हैं वो तुम्हारे लिए परिणाम बन जाती है। मतलब किस्मत उसी के साथ होती है जो उसके योग्य होता है। इसलिए शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को योग्य बनाओ, क्योंकि जो खुद को नियंत्रित करता है वो किस्मत को भी नियंत्रित कर लेता है। एपिक्टेटस कहता है कि सच्ची शक्ति भीतर की चुप्पी में है। वो कहता है, जो बोलता है वो सिखाता नहीं, जो जीता है वही सिखाता है। मतलब अपनी सोच को शब्दों से नहीं, कर्म से दिखाओ, क्योंकि सच्चे दार्शनिक की पहचान उसके बोलने से नहीं बल्कि उसके चलने से होती है। एपिक्टेटस के अनुसार तुम्हारी जिंदगी का हर पल एक अवसर है खुद को पहचानने का। जब तुम किसी चीज को खो देते हो तो वो पल तुम्हें सिखाता है कि तुम उससे कितने जुड़े हुए थे। जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है तो वो दिखाता है कि तुम्हारी सहनशीलता कितनी गहरी है। और जब तुम अकेले रह जाते हो तो वो पल तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितना संसार छिपा है। एपिक्टेटस का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने भीतर एक ऐसा किला बनाओ जिसे कोई भी ताकत हिला न सके। वो किला है तुम्हारा मन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा दृष्टिकोण। जब ये मजबूत हो जाए तो तुम किसी भी परिस्थिति में शांति से रह सकते हो। वो कहता है, जो अपने मन को जीत लेता है वो कभी हार नहीं सकता। और अंत में एपिक्टेटस हमें एक वाक्य में पूरी जिंदगी का सार दे देता है, डोंट विश फॉर थिंग्स टू हैपन एज यू विश फॉर देम टू हैपन एज दे डू। यानी चीजें वैसी होने की इच्छा करो जैसी वो हो रही हैं, क्योंकि जब तुम्हारी इच्छा और हकीकत एक हो जाए तब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ चलने लगती है। तो अब अगर तुम सच में इनर पीस चाहते हो तो लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, घटनाओं से लड़ना छोड़ दो और हर सुबह खुद से कहो, आज मैं अपने मन का राजा बनूंगा। क्योंकि एपिक्टेटस के अनुसार सच्चा विजेता वही है जो खुद को जीत लेता है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है बल्कि तुम्हारे विकास के लिए काम कर रही है, तभी द एंचीरिडियन का असली अर्थ खुलता है। एपिक्टेटस यही तो कहता है, ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे पक्ष में साजिश कर रहा होता है, बस तुम्हें देखने का नजरिया बदलना होता है। हर दर्द, हर असफलता, हर निराशा एक परीक्षा है और हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है, तुम्हें खुद से मिलवाना है। एपिक्टेटस कहता है कि अगर तुम किसी चीज को पूरी तरह से समझना चाहते हो तो पहले खुद को समझो। जिंदगी का हर जवाब तुम्हारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं, लोगों में, चीजों में, शोहरत में, मान्यता में। पर जितना बाहर भागते हैं उतना ही अंदर का शोर बढ़ता है। वह कहता है, तुम्हें कोई शांत नहीं कर सकता अगर तुम्हारा मन खुद अशांत रहना चाहता है। मतलब यह कि तुम्हारा दर्द बाहरी नहीं तुम्हारी सोच का परिणाम है। और जैसे ही तुम अपनी सोच को साध लेते हो वैसे ही तुम जीवन पर नियंत्रण पा लेते हो। अब सोचो, जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तुम तुरंत खुद से कहते हो, क्यों मेरे साथ? लेकिन एपिक्टेटस कहता है, क्यों नहीं, शायद ये तुम्हारे लिए ही सही था। हर घटना के पीछे कोई मकसद है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे। वो हमें यह सिखाता है कि हर नुकसान, हर असफलता एक शिक्षक है। वो हमें परखती है, सिखाती है और तैयार करती है अगले स्तर के लिए। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम किसी चीज से भागते हो तो वो तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन अगर तुम उसका सामना करते हो तो वो भाग जाती है। यानी डर से भागना उसे बड़ा बनाता है, जबकि उसका सामना करना तुम्हें बड़ा बनाता है। एपिक्टेटस हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा सुख चीजों में नहीं, मन की स्वतंत्रता में है। वो कहता है, अगर तुम चीजों पर निर्भर रहना छोड़ दो तो तुम चीजों के मालिक बन जाते हो। सोचो, आज कितने लोग अपने फोन, सोशल मीडिया, पैसे या रिश्तों के गुलाम बन चुके हैं। अगर इन चीजों के बिना तुम्हारा दिन खराब हो जाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आजादी छिन चुकी है। एपिक्टेटस कहता है, जिस चीज के बिना तुम रह नहीं सकते वही तुम्हारा मालिक है। और वो हमें सिखाता है कि इंसान को सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन किसी चीज का गुलाम नहीं बनना चाहिए।
एपिक्टेटस का पूरा दर्शन आत्म अनुशासन पर टिका है। वो कहता है, तुम वो नहीं बनते जो तुम सोचते हो, तुम वो बनते हो जो तुम बार बार करते हो। मतलब अगर तुम हर दिन अपने विचारों को, अपने कर्मों को नियंत्रित करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा चरित्र खुद को तराश लेगा। हर दिन का छोटा निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम दिन में खुद से एक बार नहीं पूछते कि मैंने आज क्या सही किया और क्या गलत, तो तुम अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मचिंतन वही दर्पण है जिसमें तुम्हें अपना असली चेहरा दिखता है। वो हमें चेतावनी भी देता है, जो इंसान दूसरों की गलती खोजने में व्यस्त रहता है वो खुद से दूर चला जाता है। आज हम सबके पास दूसरों की गलतियों पर राय है, पर खुद की कमजोरियों पर खामोशी है। एपिक्टेटस कहता है कि सुधार वहीं से शुरू होता है जब तुम उंगली बाहर नहीं, भीतर की ओर घुमाते हो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जीतोगे तब तक दुनिया की कोई जीत मायने नहीं रखेगी। एपिक्टेटस का एक और गहरा संदेश है, कभी उस चीज पर गर्व मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। सोचो, अगर तुम्हारा गर्व तुम्हारी सुंदरता, पैसे या रिश्तों पर टिका है तो ये सब कल छिन सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा गर्व तुम्हारी सोच, धैर्य और आत्मनियंत्रण पर है तो कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। वो कहता है, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उससे उम्मीद मत रखो। मतलब अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो उसके व्यवहार पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। यही फर्क साधारण और असाधारण इंसान के बीच की रेखा खींचता है। एपिक्टेटस हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की राय पर अपना मूड मत निर्भर करो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो उसे सुनो, लेकिन खुद को मत खो दो। वो कहता है, अगर कोई तुम्हें जानता ही नहीं तो उसकी राय से क्यों परेशान होना, और अगर कोई तुम्हें जानता है और फिर भी आलोचना करता है तो वो तुम्हारा शिक्षक है। यानी हर स्थिति में हर व्यक्ति से कुछ सीखो, या तो प्रेरणा या चेतावनी। एपिक्टेटस कहता है कि इंसान का असली धर्म है खुद के प्रति ईमानदार रहना। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम खुद से झूठ बोलते हो तो तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। वो कहता है, जब तुम खुद के साथ युद्ध खत्म कर देते हो तो बाहरी युद्ध तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और यही आत्मसम्मान की जड़ है। जब तुम खुद के मूल्यों के प्रति वफादार रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। एपिक्टेटस हमें यह भी याद दिलाता है कि सफलता उस चीज में नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने क्या छोड़ा। जो इंसान खुद को सीमित कर सकता है वही बड़ा बन सकता है। वो कहता है, अगर तुम अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। यानी आत्मसंयम ही सबसे बड़ा धन है। एपिक्टेटस के दर्शन का सबसे भावनात्मक हिस्सा तब आता है जब वो कहता है, मौत से मत डरो, उस जिंदगी से डरो जो कभी जी ही नहीं, क्योंकि मौत तो अनिवार्य है पर अधूरी जिंदगी तुम्हारी पसंद है। अगर तुम डर के कारण अपने सपने नहीं जीते तो तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हो। एपिक्टेटस हमें सिखाता है कि जीना मतलब सांस लेना नहीं, बल्कि हर पल को सचेत होकर महसूस करना है। वो कहता है, हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो याद रखो कि आज का दिन तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए शिकायत मत करो, बहाने मत ढूंढो, बस करो। एपिक्टेटस का हर विचार हमें इस दिशा में धकेलता है कि हम अपने अंदर झांकें, खुद को सुधारें और बाहरी दुनिया से आजाद हों। वो कहता है, अगर तुम किसी को बदलना चाहते हो तो उसे दिखाओ कि आजाद कैसे रहा जाता है। मतलब ज्ञान बांटो नहीं, जी कर दिखाओ, क्योंकि इंसान सुनने से नहीं, देखने से सीखता है। और जब जिंदगी में तूफान उठे तो एपिक्टेटस कहता है, तूफान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें सिखाने आता है कि तुम्हारा जहाज कितना मजबूत है। हर मुश्किल एक सबक है, हर दर्द एक शिक्षक है, हर गिरना एक उठने की तैयारी है। एपिक्टेटस हमें यही सिखाता है कि दुख कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आत्मा की सीढ़ी है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम हर संकट में शांति पा सकते हो। और अब सोचो, जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, पर किसी ने सिखाया नहीं कि खुशी बनती कैसे है। एपिक्टेटस कहता है, खुशी तब आती है जब तुम्हारी इच्छाएं हकीकत के अनुरूप होती है। मतलब जब तुम चीजों को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसी वो है, तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। वो कहता है, जो अपनी नियति को प्यार करता है वो ईश्वर का मित्र बन जाता है, क्योंकि तब तुम शिकायत नहीं करते, आभार व्यक्त करते हो, और वही व्यक्ति सच्ची आजादी पाता है।
और अब आखिरी बात जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम खुद को नहीं समझते तो कोई और तुम्हें समझ ही नहीं सकता। मतलब जितनी देर तक तुम खुद को डिफाइन नहीं करोगे, दुनिया तुम्हारे लिए डेफिनेशंस बनाती रहेगी। इसलिए खड़े हो जाओ, खुद की सोच बनाओ, खुद का रास्ता चुनो और खुद को वो इंसान बनाओ जिसे देखकर तुम्हें खुद पर गर्व हो। अब अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो सच बताओ, क्या तुम्हारा मन थोड़ा हल्का नहीं महसूस कर रहा? क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम्हें अब किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है? तो फिर एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि शायद तुम सोच रहे हो बाद में कर लूंगा, पर यही तो फर्क है तुम्हारे और उन लोगों में जो आगे बढ़ चुके हैं। वो तुरंत करते हैं, तुम सोचते रहते हो। तुम्हें ये लग सकता है कि तुम्हें इस वीडियो की जरूरत नहीं थी, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुमने अपने दिमाग को अपग्रेड नहीं किया तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती रहेगी। तो हां, अगर तुम सच में खुद के मालिक बनना चाहते हो तो अभी क्लिक करो, एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे भीतर के सोए हुए दार्शनिक को जगा देगा। और याद रखना, एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम स्टार्ट्स द मोमेंट यू स्टॉप ब्लेमिंग। तो अब ब्लेम करना छोड़ो और खुद को उठाओ।